Good morning, all of you students. Today we are going to study with the concept. Today we are going to study the concept of parallel plate capacitor. After that, we will introduce the concept of relative permittivity or dielectric constant. After that, we will deal with parallel and series combination of capacitors. Although these concepts are very easy, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट. ठीक है. देन फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू टेक विद द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट गाइस. ठीक है, सिंपलेस्ट अरेंजमेंट आप इसे बोलते हैं. ठीक है, सिंपलेस्ट अरेंजमेंट दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर को हमने लिखा था कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, हाउ मच एनर्जी इट विल स्टोर, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, जो आपने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी. हाफ आपके पास क्या था, क्यू इंटू वी, और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. क्यू स्क्वायर अपॉन 2c भी आपके पास ये एनर्जी हो सकती है. ठीक है, तो ये आपने अमृतपाल सिंह, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग बेटा. देखो बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑल्दो दिस इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट of two parallel plates. Let us consider we have two plates, each of equal area. That area I have taken as equivalent to A. A हमने एरिया ले लिया उसका. ये प्लेट है बच्चा पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट है बच्चा नेगेटिवली चार्ज. देखो बच्चा, हमारे पास ये जो प्लेट है, ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये हमारे पास जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. ये देखिए बच्चा बात, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. इन दोनों का एरिया एरिया जो है वो सेम है. ठीक है, एरिया ए के बराबर है, यहाँ पे भी एरिया ए के बराबर है. एंड लेट अस कंसीडर द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी. लेट द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज इक्वल टू डी. डी बी द separation between these two plates, one having the positive charge density, another having the negative charge density. In this situation, electric field in this region will be zero. Electric field in this region will be zero. But between these two plates, electric field will not be equal to zero. इन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. वो वैल्यू है E is equal to sigma by epsilon naught, where sigma वहां पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है ना बच्चा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया. अब देखो बच्चा, अगर मैं एक्चुअल रिलेशन देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, तो वो एक्चुअल रिलेशन क्या है. एक्चुअल अगर रिलेशन देखूं तो E इज इक्वल टू होता है भाई माइनस ऑफ dV बाय dr. दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये तो है एक्चुअल रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का. E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr. अगर आप इसे देखना चाहते हैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में केवल, तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में E इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V है और सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच D है, तो E इज इक्वल टू V बाय D, और वी कैन से V इज इक्वल टू E इंटू D. तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिलेशन है वो है पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, या लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स. अब देखो बच्चा, इसको किस तरह से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में सजाएंगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर को मैंने लिखा एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस. सीधी सीधी सी बात, कैसी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर. वो किसके इक्वल होता है, क्यू स्क्वायर बाय 2c के बराबर होता है. ठीक है, हाफ क्यू इंटू वी के बराबर भी हो सकता है. अब देखो बच्चों,
दो मेरे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू है चार्ज अपॉन एरिया ए इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब एज वी नो, as V is equal to E into D, so we can say इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है Q by A into एप्सिलॉन नोट और इनटू इसको कर दिया D से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास V आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी चाहिए। मुझे पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी से मतलब है। कैपेसिटी निकालने के लिए मेरे पास एक रामबाण फॉर्मूला है, और वो रामबाण फॉर्मूला क्या कहता है कि आप एक वर्ड को याद रखिए, दैट वर्ड इज Q is equal to C into V। यही वो वर्ड है जिसने आपकी नैया पार लगानी है, ठीक है। Q is equal to C into V। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप मान के चले बच्चा लोग कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट में अटकने वाले नहीं हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है Q is equal to CV कैपेसिटर में, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट में मार नहीं खाएंगे। यहीं से हमारा रिजल्ट बन रहा है C कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू Q बाय V। V की वैल्यू हमने निकाल रखी है, V की वैल्यू है Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू A, तो एप्सिलॉन नोट इंटू A ऊपर आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया। आपके पास कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दैट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नोट A बाय D। और यही वो फॉर्मूला है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड्स ऑन एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया, दिख रहा है, डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दिख रहा है, डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी, दिख रहा है। बट क्या आपको ये नजर आ रहा है कि एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? क्या ये आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा आपको ये बात, है ना। तो आप ये बात इस फॉर्मूला को देख के लिख सकते हैं सीधी कि capacity of a parallel plate capacitor depends on the area and separation between these two plates। जो प्लेट आपने ली है वो दोनों प्लेट्स पे बीच सेपरेशन कितना है उस सेपरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड नहीं करता किस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इन चीजों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम एक मीडियम लिया था, मैंने पार्टिकुलर मीडियम, मान लीजिए कि मैंने एक पार्टिकुलर मीडियम, कुछ ऐसा मीडियम ले लिया और इन दोनों प्लेट्स को उस मीडियम के अंदर रख दिया मैंने। तो अब मीडियम में आप मीडियम की परमिटिविटी यूज करोगे ऑफ कोर्स, तो आपके पास कैपेसिटी इन ए मीडियम दैट शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी के बराबर होना चाहिए। एरिया तो वही है, सेपरेशन भी वही है, तो मीडियम में उनकी वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन ए बाय डी के बराबर आ गई। अगर आप कैपेसिटेंस इन ए मीडियम टू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस अगर आप निकालना चाहें तो वैल्यू आएगी आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, रिलेटिव परमिटिविटी या इसे बोलते हैं आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आपके पास एक रिलेशन और आ चुका है, कैपेसिटेंस इन ए मीडियम टू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। दिस इज कैपेसिटेंस इन ए मीडियम टू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। देखो बच्चा आप लोगों ने पहले भी इनकी डेफिनेशन बनाई है, के की डेफिनेशन थी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम। आगे आपके पास आएगा इसकी वैल्यू कि अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
आज कर देंगे जिससे टू reduced value of electric field. देखो बच्चा, ये चीजें आप तैयार कर सकते हो किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, कैपेसिटेंस मीडियम टू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ठीक है, कैपेसिटेंस इन ए मीडियम टू कैपेसिटेंस इन ए फ्री स्पेस, ठीक है ना, कैपेसिटेंस इन ए मीडियम टू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ठीक है, या अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम। ये वैल्यूज आप कोई भी 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, तो ये तीनों की तीनों वैल्यू आप हमेशा याद रख के चलिए बच्चा लोग, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, आपने क्या कहा मेरे को? आपने कहा कि सर जब हम मीडियम में जाते हैं ना, तो हमारे पास जो कैपेसिटी की वैल्यू है वो आ जाती है एप्सिलॉन ए बाय डी के इक्वल। ये देखो बच्चा, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। अब आपको एक बात का पता होगा कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के बराबर, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नोट, आ गया ना। तो यानी कि मीडियम में आपके पास जो वैल्यू है वो के टाइम्स बन जाती है किसका? फ्री स्पेस का, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी का, यानी कि के टाइम्स कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ठीक है ना। अब मान लो आपको ऐसा न्यूमेरिकल बना के दे दे कि आपकी जो दोनों की दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं उनको एक मीडियम में रखा गया है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं सभी को, ठीक है। आपके पास एक रिजल्ट आया था, जिस रिजल्ट में आपने Cm इज इक्वल टू के इंटू सी नोट, है ना। आपको कहा गया कि आपके पास एक मीडियम है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर आप उसको फ्री स्पेस में देखते तो उसकी कैपेसिटी आती है 12 माइक्रोफैराड, फ्री स्पेस में उसकी कैपेसिटी थी 12 माइक्रोफैराड, फ्री स्पेस में उसकी कैपेसिटी थी 12 माइक्रोफैराड। तो अब मीडियम में बताइए आप कितनी होगी? तो मीडियम में हो जाएगी उसकी 6 इंटू 12 माइक्रोफैराड, 12 छिके 72 माइक्रोफैराड आ जाएगी किसमें? एक पर्टिकुलर मीडियम में। किसकी वैल्यू? कैपेसिटेंस की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है ना बच्चा। कैपेसिटेंस की वैल्यू उस पर्टिकुलर मीडियम में क्या आ गया आपके पास? 72 माइक्रोफैराड, हमने वो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है। 72 माइक्रोफैराड हमने वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, अब हमारे पास आती है सबसे बड़ी बात, ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग में दो तरह की ग्रुपिंग होती है, एक तो सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। बहुत ही कम एक्सप्लेन करूंगा और कम एक्सप्लेन करके ही काम चला दूंगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से बहुत अच्छी आती होती है, ठीक है। मैं यही सोचता हूँ कि आपको पहले से अच्छी आती है। ये देखिए भी चलो, ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। पहला कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया, तीसरा कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया। मैं 3 कैपेसिटर के साथ ही डील करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ एक बैटरी लगा दी हमने, ये देखो चलो, ठीक है। तो अब देखो बेटा कि इनका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, C2 और C3, पोटेंशियल है आपके पास V, चार्ज आपके पास कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे Q, क्योंकि सीरीज में ना करंट कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है तो चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल C1 के लिए V1, C2 के लिए V2 और C3 के लिए V3। आपने पोटेंशियल कितना दिया? आपने पोटेंशियल अप्लाई किया V के इक्वल, और आपने जो अप्लाई किया वो स्प्लिट हुआ किसमें? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट है, फॉर्मूला मुझे एक ही पता है, वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है भाई। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ गया? Q बाय C। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? Q तो सेम रहेगा, Q बाय C1। V2 की वैल्यू कितनी आ गई? Q बाय C2। और V3 की वैल्यू कितनी आ गई? Q बाय
C3। वैल्यूज रख दो यार, वैल्यूज रखोगे तो V इज इक्वल टू Q बाय C, दैट इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 अप टू 100, है ना बच्चा। तो यानी कि आपके पास रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल आ गया 1 अपॉन C रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। भाई आप है ना, आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के केस में क्या आता था, डायरेक्ट ऐड करना होता था, डायरेक्ट ऐड करना होता था, और यहाँ पे रेसिप्रोकल को ऐड करना होता है। अगर आपके पास केवल और केवल दो कैपेसिटर हैं, मेरा एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है 1 अपॉन सी रिजल्टेंट, सी रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का इनवर्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। एलसीएम क्या आएगा बताओ, C1 इंटू C2, तो ये आपके पास ऊपर क्या बना C1 प्लस C2, तो 1 अपॉन C रिजल्टेंट, केवल दो के लिए बात कर रहा हूं बच्चा। तो C रिजल्टेंट क्या आया आपके पास, C रिजल्टेंट ये आ गया C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, जिसे मैं माँ के फॉर्मूले से लिखता हूं मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास दो कैपेसिटर लगे हो तो माँ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ऊपर दोनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस की मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों का एडिशन। ये आपके पास मैंने एक फॉर्मूला बना के दे दिया, न्यूमेरिकली ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखो बच्चा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ते हो ना, तो ये मान के चलो कि ये कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं फाइनल एग्जाम में, आएगा तो इन पे बेस होके न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। सीधी सी बात है भाई, सोचने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, अब आता है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बच्चा, इस तरह से जैसे मैंने थ्री कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, वैसे ही मैं थ्री कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा ना, पैरेलल में जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी कि इसमें डायरेक्ट सम रहता है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट सम आएगा बेटा, डायरेक्ट सम आपको लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चा, इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन के आपके सामने आएंगे और आपको कैसे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इजी इजी सा न्यूमेरिकल उठाता हूं, पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, काफी इजी रहेगा वो न्यूमेरिकल जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी रहने वाला है, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं हम कि क्या हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है, और किस तरह से हम उनके साथ डील करते हैं। देखो, अब तक हमने एनर्जी के बारे में बातें कर ली। एनर्जी की वैल्यू जो आई थी हाफ CV स्क्वायर आई थी, और कैपेसिटेंस के केस में हाफ CV स्क्वायर आई थी। कैपेसिटेंस के केस में हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो होता है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, ठीक है ना। जब आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से सॉल्व करने लग जाते हो, तो फिर आप ये समझो कि आप इसमें पूरे एक्सपर्ट भी हो जाते हो, ठीक है ना। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से बना के और सॉल्व करके दिखाता हूं कि कुछ कैपेसिटर्स हमारे पास इस तरह से कनेक्ट हैं कि वो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों को शो कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से हमें गिवन है, चलो उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मान लो मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूं, देखो इस तरह से अरेंजमेंट बना रहा हूं मैं, और उसमें हमें बताना है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, सब कुछ बताना है, कितना चार्ज हर एक कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये लो जी, मैं आपके सामने बना देता हूँ एक डायग्राम। यहाँ मेरे पास एनसीईआरटी से लेके आया हूँ मैं ये न्यूमेरिकल, वैसे यहाँ मेरे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी पड़ी है, ठीक है। और यहाँ कैपेसिटर लगा है एक, पहला कैपेसिटर, ये जी दूसरा कैपेसिटर, ठीक है जी। और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। देखो भाई, डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बनेगा मेरे से, ठीक है।
ठीक है जी। ये देखो भाई मैं कैपेसिटर्स लगा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट। देखो बच्चा लोग, ये है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स लगा रखे हैं मैंने, ये देखो। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कितने वोल्ट का बैटरी लगा दूं, चलो 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। 1 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस, यहाँ पे 2 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस, यहाँ पे 3 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस, और यहाँ पे 6 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस, ठीक है। और यहाँ पे 12 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन क्या किया गया कि फाइंड आउट the PD across the plates of 1 microfarad capacitor. Find out potential difference PD, ठीक है, across the plates of 1 microfarad, across the plates of 1 microfarad capacitor। ये आपका क्वेश्चन बन गया बच्चा। देखो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ उल्टी बातें याद रखनी है। जब आप पैरेलल में चलो तो सीधा सम लेके चलो, और सीरीज में जब चलोगे तो आप इनवर्सली मतलब उल्टा आप लेके चलोगे, ठीक है। जब आप सीरीज में चलोगे तो आप उल्टा चलोगे, ठीक है। रेसिप्रोकल आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, रेसिप्रोकल। और पैरेलल में डायरेक्ट सम लेना है आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट सम लेना है। अब देखो बच्चा, यहां से ध्यान से देखना भाई, ये ये जो 3 दिख रहा है ना, और ये मेरे को 6 दिख रहा है, ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इन 3 और 6 का क्या बनेगा जनाब, इनका बनेगा 9 माइक्रोफेराड। ये बनेगा 9 माइक्रोफेराड, ठीक है जी। ये मेरे पास 9 माइक्रोफेराड बन गया। अब देखो 9 और 4 किस में दिख रहे हैं, ये 9 और ये 4 मेरे को दिखेंगे सीरीज में। आप देखो 9 एंड 4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। 9 और 4 सीरीज में ना, माँ वाला फॉर्मूला लगा दो, 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 4, है ना। 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है भाई। 36 डिवाइड बाई 13, 36 बाई 13 माइक्रो क्या आएगा, फेराड, ठीक है ना। 36 इंटू डिवाइड बाई 13 माइक्रो फेराड आपके पास दूसरे का वो आ गया। अच्छा जी, उसके बाद देखो 36 बाई 13 और आपके पास क्या है 12। 36 बाई 13 और 12, ये देखो 36 बाई 13 एंड 12 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। सो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 36 बाई 13 प्लस 12, 36 बाई 13 प्लस 12 बन जाएगा। देखो बेटा एक एक स्टेप बता रहा हूं, ये स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। और ये स्टेप 2, स्टेप 2, और ये स्टेप स्टेप 3, ठीक है ना। स्टेप 3 में मेरे पास रिजल्टेंट क्या बना भाई कि 36 प्लस 12 इंटू 13, तो 130 और 26 एक 156, 156 डिवाइड बाई 13, तो ये बन गया मेरे पास 6 6 12 और 5 3 8 8 और 1 9 192 डिवाइड बाई 13, 192 डिवाइड बाई 13 माइक्रो फेराड। अब देखो इसका पंगा पूरा सोल्व हो गया, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में सोल्व हो गया, ठीक है। 3 स्टेप्स में ये सोल्व हो गया, तो अब भाई ये 1 2 और ये 192/3 ये तीनों के तीनों किसमें आ गए, सीरीज में। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या आया भाई कि सीरीज में आ गए। तो सीरीज में आप कैसे निकालोगे, 1 बाय कितना, 1/1 प्लस 1/2 प्लस इसका रेसिप्रोकल 13/192, ये कितना बनेगा भाई
192 तो एलसीएम आ गया, ठीक है जी। तो 192 प्लस 2 9 जा 18 और 2 6 जा 96, इतना 96 ही बनता है ना भाई, हाँ जी 96 और प्लस 13, इन तीनों को ऐड कर लो बेटा, तीनों को ऐड करोगे तो 301 आ गया, ये डिवाइड बाई 192, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लोगे, आपके पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 192 बाई 301, 192 बाई 301 आपके पास ये आ गया माइक्रो फैराड। ये पूरे के पूरे सिस्टम का आ गया, पूरे के पूरे सिस्टम का हमारे पास आ गया, ठीक है 192 बाई 301। अब पूरे के पूरे सिस्टम में चार्ज निकाल लो, चार्ज होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, कैपेसिटेंस कितना है 192 डिवाइड बाई 301 और पोटेंशियल कितना है 6, मल्टीप्लीकेशन करो दोनों की 192 बाई 301 इंटू 6। अब आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल कहाँ से चाहिए 1 माइक्रोफेराड से चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, इसको तो एज इट इज रहने दो। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, वही फॉर्मूला हम मान के चलते हैं, उसी को महान मानते हैं। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो V इज इक्वल टू Q बाय C1, Q बाय C1। मेरे को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए ना, तो Q बाय C1 पूरे में चार्ज, चार्ज तो ये तीनों के तीनों सीरीज में लगे तो चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू कितनी है 192 इंटू 6 डिवाइड बाई 301 और इंटू इसके पास कितना है वैल्यू 1, 1 से ही देखना ना, ठीक है 1 से ही देखना, ठीक है। तो 192 इंटू 6 डिवाइड बाई 301, इसको सॉल्व कर लो भाई, लगभग आपका आ जाएगा 4 क्या वोल्ट, लगभग आ जाएगा 4 वोल्ट। देखो बच्चा, ये था हमारे पास एक न्यूमेरिकल जिसको मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया, इसके स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मेरे को 3 और 6 पैरेलल में दिखे, उन दोनों का 9 आया मेरे पास। अब ये जो 9 है इसके साथ सीरीज में लग गया 4 के साथ। और स्टेप नंबर 2 को देखो, स्टेप 2 कहाँ है, अब 9 एंड 4 आर इन सीरीज, इनका आ गया 36 बाई 13, 36 बाई 13। अब ये 36 बाई 13 12 के साथ पैरेलल में आ गया स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में मेरे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया 192 डिवाइड बाई 30। अब देखो बच्चा 1 2 और ये 192 बाई 30 तीनों के तीनों किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। सीरीज में सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल ले लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 192 बाई 13 का 13 बाई 92 रेसिप्रोकल। जब हमने सॉल्व किया तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया 301 डिवाइड बाई 192। अब इसको उल्टा कर लो क्योंकि ये आपके पास 1/c चल रहा था, तो c आ गया 192 बाई 301 माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड, ठीक है ना बेटा। ये आपके पास आ गया क्या, ये जो वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू आ गई 192 बाई 301 माइक्रोफेराड। Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू V, तो चार्ज आ गया हमारे पास। चार्ज अगर हमारे पास आ गया तो पोटेंशियल आपका 6 वोल्ट आपको गिवन है ही, तो V1 निकालना है आपको, इससे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला Q बाई C1। चार्ज तो टोटल चार्ज जो है वो है 192 इंटू 6 बाई 301। अब कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो 1 आप यहाँ वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व कर लो, लगभग क्या आ गया 4 वोल्ट के नियरली इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के साथ डील कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल की ओर। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखो बच्चा, आप मेरे साथ साथ सोल्व भी कर सकते हो बच्चा लोग, ठीक है ना। आप मेरे साथ साथ सोल्व करोगे तो जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक इस तरह का न्यूमेरिकल गिवन होता है हमारे पास एक लेडर फॉर्म में, इस तरह का, ठीक है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल गिवन है हमारे को, ये एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया और तीसरा कैपेसिटर इधर लगा दिया और इसके बाद आपको दिखा दिया कि हाँ जी बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे पड़े हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ नीचे कोई कैपेसिटर नहीं लगा रखा,
यहां तक लेके आए, उसके बाद इसको भी ऐसे चला दिया, ठीक है, चला दिया। अच्छा, यहाँ कैपेसिटर्स लगा दिया आपके पास, यहाँ एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ इस तरह से दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, ये लो बच्चा, और यहाँ ये देखो इस तरह से, ये देखो बच्चा लोग, ये देखो इस तरह से, यानी कि आपको यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं वो लगा दिए, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे भी 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, इस तरह से कैपेसिटर्स लगा दिए। और आपको कहा गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ लैडर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये देखो भाई, ए एंड बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। देखो इस तरह की कंडीशन जब भी आपके सामने आए बच्चा पार्टी, ये जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, इस तरह की कंडीशन जहां पे भी आपके सामने आए, आप मान लो कि इस कंप्लीट का, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, लेट सी बी द रिजल्टेंट, सी बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। देखो भाई, अगर आप इसमें से एक कैपेसिटर का पैक बाहर निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, नहीं पड़ना ना। अब आपको ये कैपेसिटर कहां पे लगाना है, वहां पे लगाना है जहां से रिपीटेशन शुरू हुई है। ये देखो 1, ये 2, अब 1 फिर रिपीट हुआ ना, रिपीट हुआ ना, जहां रिपीटेशन शुरू हुई है ना वहां पे ये कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, वहां पे ये कनेक्ट कर दो। कैसे कनेक्ट करना है, ये देखो, मान लीजिए आपके पास यहां से रिपीटेशन शुरू हुई है, रिपीट होना शुरू हुआ है यहां से, ठीक है ना, यहां से रिपीट होना शुरू हुआ है, ठीक है ना, जहां से रिपीट होना शुरू हुआ है वहां पे वो कैपेसिटर अटैच कर दो, जहां से रिपीटेशन शुरू हुई है वहां वो कैपेसिटर अटैच कर दो, ठीक है ना, जहां से रिपीट होना शुरू हुआ है वहां वो कैपेसिटर अटैच करना है आपको, ठीक है, कौन सा, रिजल्टेंट वाला, कौन सा, रिजल्टेंट वाला। ये देखो बच्चा, ये आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो हैं, ये पॉइंट आपका हो गया ए, ये पॉइंट आपके पास हो गया बी पॉइंट, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है आपका 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपने लगा दिया, आपने जो माना है उसको सी को लगा दिया। अब देखो ध्यान से, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, 2 और सी एक वायर से कनेक्ट है, 2 और सी एक वायर से कनेक्ट है, इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है। पता है क्यों नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों किसमें है, सीरीज में है, दोनों के दोनों सीरीज में है, ठीक है, दोनों के दोनों सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा आपको, इनका रिजल्टेंट आएगा सीरीज में माँ वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन। अब देखो, अब आपने क्या कहा कि ये तो इन दोनों का आ गया, अब यहां से चलने के बाद ये जो है वो किसके, इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आ गया, मैं बता देता हूं आपको। इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरह से बन गया आपके सामने कि ये देखो जी, ये आपके पास ये आ गया यहाँ पे एक कैपेसिटेंस, ठीक है, और ये आ गया जी एक यहाँ पे कैपेसिटेंस, ठीक है ना जी। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग आप बातें करो, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो आ गया 2c/c+2, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो आ गया 1, दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सम 2c/c+2 प्लस 1, दिस शुड बी द रिजल्टेंट, बट रिजल्टेंट हमने क्या माना है, c, तो दिस शुड बी इक्वल टू c। अब सॉल्व कर लो बेटा, c की वैल्यू निकाल लो, वही आपका रिजल्टेंट होगा। तो 2c प्लस एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, c+2 डिवाइड बाई c+2 दैट इज इक्वल टू c, तो ये आपके पास बन गया भाई 3c+2 दैट इज इक्वल टू c इंटू c+2, तो ये बन गया भाई बच्चों आपका c² + 2c दैट इज इक्वल टू 3c, तो c²
माइनस सी माइनस टू दैट इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सोल्व कर लेना बेटा, 2 और -1 आएगा तो आप लिख दोगे 2। ठीक है ना, तो आपके पास C इज इक्वल टू 2 क्या है, माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेराड। यहाँ पे क्या ले रखा है सभी कैपेसिटेंसेस को, माइक्रो की यूनिट में। तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड आपका आंसर बन चुका है बच्चा। इसको देख लीजिए आराम से और इसको कवर कर लीजिए। अब देखो बच्चा लोग, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल ऐसा दिया है, आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, देखो जी हमारे पास कैसा है, मान लो ऐसी ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया। ठीक है जी, और आपको कहा गया कि यहां हमने एक बैटरी लगा दी, है ना, यहां हमने एक बैटरी लगा दी, आपको दिख रही होगी डायग्राम में बैटरी क्लियर। मैं ब्लैक कर देता हूं इसका कलर, नहीं रेड कर देते हैं चलो। ठीक है, ये मान लो मैंने बैटरी लगा दी, ये लो भाई, ये मैंने एक बैटरी लगा दी, अब लगा दी। ठीक है जी, यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ कैपेसिटर्स अटैच कर दिए। कैपेसिटर्स, ये लो जी, कैपेसिटर के लिए पैरेलल प्लेट्स शो करनी होती है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है बेटा, पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट्स हैं वो कैपेसिटर का सिंबल होता है बच्चा। ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर लगा दो। अच्छा, एक बैटरी और भी लगानी पड़ेगी हमें, एक बैटरी और भी लगानी है, वो बैटरी हमने लगा देनी है। मान लो कि मैंने यहाँ पे लगा दी वो बैटरी। ठीक है, ये बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है ना, अब देखो भाई बच्चा लोग, आपको क्या क्या बातें बताई गई है यहाँ पे। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है जी, और ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है। ठीक है जी, और ये 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस है, 2 4, और ये है जी 24 वोल्ट की बैटरी। ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, आपको कहा गया कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ए, और ये पॉइंट आप मान लीजिए बी। फाइंड, आपका क्वेश्चन क्या है, ये फाइंड पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चा, यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, दो बैटरी है। तो मेरी बात सुनो कि आप अगर कैपेसिटर्स को देखो तो देखो जो फ्लो होगा ना, फ्लो तो बड़ी वाली बैटरी का लिया जाएगा। ठीक है ना, फ्लो जो आप लोगे वो बड़ी वाली बैटरी का लोगे, छोटी वाली बैटरी का तो फ्लो लोगे नहीं आप, मेरी ख्याल से। ठीक है, जो मैं सोचता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप बड़ी वाली बैटरी का फ्लो लोगे। भाई मेरी बात सुनो, बड़ी कौन सी है, 12 वाली या 24 वाली? 24 वाली, 24 वाली की डायरेक्शन कहाँ से, यहाँ से यहाँ। मतलब इसको आप भूल जाओ, नेग्लेक्ट कर दो। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं और एक सीधे वायर से इसको अटैच करके देखूं, तो ये और ये दोनों के दोनों किसमें मिलते हैं, सीरीज में मिलते हैं। और सीरीज में मिलते हैं तो रेसिप्रोकल मुझे लेना पड़ेगा, माँ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन। ठीक है भाई, तो यहां से मेरे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया 4 into 2, एडिशन आ गया 4 + 2 = 6, 4 2 8, 8/6, यानी कि 4/3 माइक्रो फेराड। ये आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया 4/3। अब आपको निकालना है चार्ज। चार्ज आप कैसे निकालेंगे, आपके पास बड़ी बैटरी कौन सी है और छोटी बैटरी कौन सी है। ठीक है, चार्ज आप निकालेंगे कैसे, Q = C इंटू वी, C इंटू वी। अब पोटेंशियल कितना है आपके पास, C इंटू वी, Q = C इंटू वी। अब देखो बच्चा, C इंटू वी, वी, C तो आपके पास आ गया, ठीक है 4/3। अब V कैसे लेंगे आप, V आप लेंगे, अगर आप चले हैं तो आपके पास है 12 या 24, -12 ले लो। ठीक है, तो 4/3 इंटू 12, 4 4 जा 16 कूलम का चार्ज है, 16 कूलम का चार्ज है जिसका फ्लो हो रहा है यहां से। अब आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि पीडी अक्रॉस टू, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, पीडी हमें निकालना है अक्रॉस 2 माइक्रो फेराड।
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाय C, और Q हमारे पास है 16 और C1 की वैल्यू कितना है? 2। C1 की वैल्यू कितनी है भाई? 2। दिस इज 8 वोल्ट के आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये 8 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन से भी आप डील कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक कंडीशन, आपको पैरेलल और सीरीज की हर एक बात अगर पता है तो आप बहुत इजीली इनसे डील कर सकते हैं। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं इसमें। देखो ये हमने, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर साथ साथ आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, अगर आप साथ साथ सॉल्व कर पा रहे हैं तो इससे तो बेहतरीन कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप मेरे साथ लग के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम लेके आया हूं। ये देखिए, इस तरह का डायग्राम है। ठीक है, और ये देखो बच्चा, यहां से इस लाइन को थोड़ा सा नीचे खींच दिया मैंने। ठीक है, और इस लाइन को भी थोड़ा सा नीचे खींच दिया मैंने। देखो आपको अब तक डायग्राम नहीं दिखा होगा सही से, जब तक कि मैं इसको मार्क नहीं करता पूरी तरह से। आपको मेरी ख्याल से प्रेजेंटेशन कम दिख रही होगी इसकी। देखो भाई, ये मेरे पास एक नेटवर्क है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर्स लगा रखे हैं। ये पहला कैपेसिटर मैंने यहाँ अटैच किया, ये दूसरा कैपेसिटर मैंने यहाँ अटैच किया, तीसरा कैपेसिटर मैंने यहाँ अटैच किया, और चौथा कैपेसिटर मैंने यहाँ अटैच कर दिया। ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क था। ठीक है ना, ये चौथा कैपेसिटर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमने अप्लाई कर दिया। मान लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा आपको एक बार। पहले मैं इसकी डायरेक्शन प्रेजेंटेशन दे दूं। ठीक है, ये देखो बच्चा, ये इन दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया। देखो कैसे, ये कैपेसिटर मैंने लिखा C1 C2 C3, C1 ये C2 ये C3 और ये C4, और पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है 500 वोल्ट का। 500 वोल्ट का पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है। कहता है कि यहाँ पे जो चारों के चारों कैपेसिटर्स हैं वो 12 माइक्रोफेराड के हैं। C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4, each one of is of 12 माइक्रोफेराड। पोटेंशियल आपको गिवन ही है 500 वोल्ट। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है नेटवर्क का। फाइंड फाइंड आपको करना है, एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, और दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है बच्चा। ठीक है ना, आपके पास है C1 C2 C3 C4, चारों के चारों 12 माइक्रोफेराड के हैं। 12 माइक्रोफेराड के हैं चारों के चारों। अब देखो भाई, मेरे को ना जब मैंने देखा यहाँ पे तो C1 C2 C3, ध्यान से देखो, C1 C2 C3 स्टेप 1, स्टेप से सोल्व करो इसे। स्टेप 1, C1 C2 C3 एक वायर से कनेक्ट है तो सीरीज में हो गई, एक वायर से कनेक्ट है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है। C1 C2 C3 तीनों के तीनों, तो तीनों के तीनों का रिजल्टेंट C1 2 3 कितना आ गया बताओ? तीनों के तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? 1 अपॉन करके ना, तो 12/3 आ गया, सीधी सी बात है। 12/3 मतलब 4 माइक्रोफेराड आपके पास आ गया। ठीक है, अब C4 क्या है? पैरेलल में है इस कॉम्बिनेशन के, मतलब ये जो बनेगा ना कॉम्बिनेशन, इसके पैरेलल में बन जाएगा क्या? C4। तो आप C4 के लिए रिजल्टेंट C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, पैरेलल में बनेगा तो 4 + 12, 4 + 12, दिस इज 16 माइक्रोफेराड। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ये तीनों के तीनों आगे इसमें सीरीज में। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके पैरेलल में आ गया? इनका जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल टू C4, पैरेलल टू C4, ये बात हुई है बेटा। तो आपके पास आ गया इक्विवेलेंट कितना? 16। अब आपको चाहिए 16 माइक्रोफेराड, आपका इक्विवेलेंट आ गया। अब अगर इक्विवेलेंट आ गया तो चार्ज आपका Q1 भी सेम है रहेगा, Q2 भी सेम रहेगा, Q3 भी सेम रहेगा, Q4 भी सेम रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि चार्ज सारे बराबर है ना। चार्ज सारे बराबर क्यों है?
क्योंकि कैपेसिटेंस सभी के सेम है। अगर कैपेसिटेंस सेम है तो आपके चार्ज भी सेम है। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, C इंटू वी, ठीक है ना भाई, C इंटू वी। देखो सुनो मेरी बात कि Q1, Q2, Q3 ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो ये तीनों के तीनों सीरीज में एक वायर से कनेक्ट है, तो इनमें चार्ज सेम होगा, ठीक है ना, चौथे में नहीं होगा भाई। तो आप इसको मान लीजिए C123, C123 आपके पास कितना है, 4 माइक्रोफेराड है ना, ये आया था ना C123 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। C इंटू वी, C इंटू वी, C इंटू वी, वी कितना है भाई 500, ठीक है ना 500। मेरी बात आप समझो, दोबारा से समझाता हूँ आप लोगों को, देखो क्या पता आपके, ये देखो बच्चा, ये हमारे पास आ गया C123 वाला, आ गया ना C123 वाला, और ये हमारे पास आ गया बच्चा C4 वाला। ये देखो भाई, ये हमारे पास आ गया C4 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखो भाई बच्चा लोग, ये हमारे पास आ गया C, ये आपके पास आ गया ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है C123, और ये आ गया बेटा C4। C123 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेराड और इसकी वैल्यू है बेटा 12 माइक्रोफेराड। अब देखो पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो पोटेंशियल 500 वोल्ट का ही C123 के लिए होगा और C4 के लिए भी वही होगा, ठीक है। तो C12 के लिए 500 और इंटू 4, दिस इज कितना आ गया 2000 माइक्रोफेराड। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कूलम, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी कि 2 मिली कूलम, ये आपके पास चार्ज आ गया। मतलब आपका C1, C2 और C3 से कितना चार्ज फ्लो करेगा, 2 मिली कूलम, और C4 से चार्ज Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू वी। C4 की वैल्यू कितनी है, C4 की वैल्यू है 12, V की वैल्यू कितनी है भाई 500, तो ये आ गया भाई 6000 माइक्रोफेराड। माइक्रो का वैल्यू लिख दो तो 6000 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, तो ये सॉरी चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है कूलम। तो अब आ गया 6 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी कि 6 मिली कूलम आपके पास चार्ज होगा किसके ऊपर, कैपेसिटर फोर्थ के ऊपर। तो ये इसका आंसर है बच्चा, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके सामने, ठीक है, जिसके साथ अभी हमने डील किया है। तो बच्चा पार्टी आज आप लोगों को इनके न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना है, ठीक है। अब मैं सभी की अटेंडेंस मार्क कर देता हूं, तब तक आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। आकर्षण वालिया, प्रेजेंट सर। हाँ जी कोई बात नहीं बेटा, मैं जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं सभी के जो नाम आ रहे हैं उस नाम के अकॉर्डिंग उनकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, कोई बात नहीं। कोई बच्चा हो सकता है अटेंटिव ना हो इस सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा हो गया हमें न्यूमेरिकल करते हुए, दुखी भी तो हो सकता है ना कोई बच्चा, ठीक है। चलो मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ आपकी फटाफट से, आप साथ साथ इस न्यूमेरिकल को नोट करते जाएं। आकर्षण वालिया, आश्रय, आकृति, अमृतपाल सिंह, दमनजीत कौर, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, गुरलीन सैनी, गुरप्रीत सिंह, हमराज, हर्षप्रीत सिंह, एमनंदनप्रीत कौर, किरणदीप कौर, मनीषा 12A, मनजोत, दोनों क्लासेस की, नहीं दोनों की नहीं है, आज कौन सी क्लास की है मनजोत कौर, प्लीज मेरे को मैसेज कर देना। मंजू चौधरी, मनरीत कौर, नवरूप कौर, नेहा बिजू, पायल जारियाल, साहिलप्रीत सिंह, शोभित मदान, सिमरन, सिमरन कौन है बच्चा, ये कौन सी सिमरन है ये, मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। उपविंदरजीत सिंह 12C, ठीक है। तो ये इतने बच्चे प्रेजेंट हैं हमारी क्लास में, 25 की स्ट्रेंथ थी, तो मैंने 25 के 25 की अटेंडेंस मार्क कर दी है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बीच में रह गया है, हाँ जी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आ गया, संदल, संदल का नेटवर्क प्रॉब्लम था तो उसके कारण वो बीच में कनेक्शन लॉस हो गया, तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा और है तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ जी ये बच्चा है, हाँ जी। और ये सिमरन का मुझे नहीं पता चला कौन है ये सिमरन, तो अगर आप बता सकते हो तो बता दो, चैट बॉक्स में जाके बता दो, आप मेरे को चैट में जाके बता दो बच्चा, कोई बात नहीं मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगा।